हेलो एवरीवन। आई होप आपने जावा का पार्ट 1 देखा होगा। जावा के पार्ट 1 में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की थी, बट दो तीन बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने स्किप कर दी थी। इंटेंशनली था, बट आज की वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे बिट मैनिपुलेशन के बारे में, बट बिफोर स्टार्टिंग बिट मैनिपुलेशन आपको बाइनरी नंबर आना चाहिए। व्हाट इज बाइनरी नंबर? ठीक है, आपको नंबर्स पता है, मैथ्स में जो नंबर्स यूज करते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 11 13, ठीक है, 16। ये एक्स्ट्रा जो जितने भी नंबर हैं वो क्या हो गए आपके सिंपल नंबर्स। बट नंबर में दो कैटेगरीज आती हैं, एक होता है डेसिमल नंबर, एक होता है बाइनरी नंबर। एक होता है डेसिमल नंबर, ठीक है, एक होता है बाइनरी नंबर। तो व्हाट इज डेसिमल नंबर? जो आपके नंबर होते हैं ना, उसमें से एक रेंज होती है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, उस रेंज को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे हो गए डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। आपको नंबर लाइन पता होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 करके सिर्फ और सिर्फ 2 बिट्स का यूज होगा, बाइनरी यानी कि 2। तो बाइनरी से ही हमने कंज्यूम किया कि यार 0 एंड 1 यानी कि 2 बिट्स हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बाइनरी और डेसिमल नंबर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले एक टेबल बनाती हूँ, वो टेबल लर्न कर लो तो बेटर है। नहीं होता हम इसको कैसे निकालना है वो भी सीखेंगे, चेंज कैसे करना है बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर 0 को है तो आप उसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0। अगर 1 गिवन है तो आप उसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1। अगर 2 गिवन है आप उसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। क्या होगा? सबसे पहले नंबर लाइन में 0 आता है, ठीक है, फिर 1 आता है, फिर उसके बाद 1 एंड 0 में से क्या आता है? 10। ठीक है, तो 3 में 3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, 1 0 के बाद क्या आता है? 11, राइट। 4, 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 1, 11 के बाद क्या आता है? आपको लगेगा 12, पर 12 नहीं आएगा, बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0, नॉट 1 एंड 2। तो 12 नहीं यूज होगा, तो आपको 12 नहीं लेना। तो 1 11 के बाद क्या आता है? सीधा 100 आता है हमारे पास, सीधा 100। इसके बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 से हो। ठीक है, 100 हो गया। उसके बाद 101। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 110। 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 111। 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1000। 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1001। 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1010। आई होप आपको ये चीज समझ आती है कि मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, आई होप आपको ये चीज समझ आती है कि मैं बोल क्या रही हूँ। मैंने फिर सबसे पहले बोला 0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी नंबर में? ये हो गया डेसिमल नंबर, ये होगा बाइनरी नंबर। तो हमने देखा है कि ऐसे लिखते हैं। बट अगर मैं आपको नंबर दे दूं 64, तो आप ऐसे लिखते रहोगे काउंटिंग? नहीं, इसका हम निकालने का मेथड देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे इंटरचेंज करना है, कि अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है या बाइनरी को कैसे डेसिमल में करना है। हाँ, ये दोनों चीजें हम सीखेंगे। बट एक बार आपको ये एटलीस्ट 0 से लेकर 10 तक तो याद होना ही चाहिए, बिकॉज इट्स इजी। मैंने आपको लर्न करने की ट्रिक भी बता दी कि इसको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपकी नहीं है ना तो इतना देख लो कि नंबर लाइन में सबसे पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 10 आता है, फिर 11 आता है। उसके बाद 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन क्या आता है? 100, फिर 101, फिर 111, 1000, 10,001, 10 सॉरी 10,000, 1001, 1010। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 0 से हमें क्या मिलते हैं? बाइनरी नंबर्स। तो आगे चलते हैं जहाँ पे हम सीखेंगे कि इन दोनों को चेंज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम सीखते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे किया जाए। तो रिप्रेजेंट देख लो कैसे करना है। कोई भी आपको नंबर गिवन होगा, यहाँ पे लिखा होगा 10, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे बाइनरी नंबर, बट आपको मिलेगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 7, ठीक है, अब आपको इसको डेसिमल से बाइनरी करना है, तो आपको क्या करना है? इसका एलसीएम लेना आता है आपको, एलसीएम लेते जाना है। सिमिलरली 7 का एलसीएम क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर आएगा 1। आपको रिमाइंडर लिखना है, याद रखना है कि रिमाइंडर नहीं भूलना। ठीक है, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर क्या आया? 1। तो डिवाइड हमेशा 2 से करते रहना है। आपको ऐसा ऐसा नहीं है कि छोटे नंबर से करना है,
हमेशा फिक्स्ड नंबर है 2, उसी से डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी का मतलब क्या है 2 ना, इसलिए हम 2 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर क्या आया 1। अब 1 आ गया तो अब रुक जाएंगे हम। अब बाइनरी नंबर क्या हुआ, बाइनरी नंबर इज दिस। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर तक जाना है। तो 7 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 111। चेक कर लें, यस 7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 111। एक और करके देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। लेट्स टेक कि हमारे पास है 5। ठीक है, 5 लिया हमने। अब 5 को कैसे लेंगे, 2 2 ज़ा 4 राइट, 1 इज रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 0 इज रिमाइंडर। ठीक है, अब फिर नीचे से स्टार्ट करना है आपको ऐसे। ठीक है, अब आपके पास क्या आ रहा है 1 0 1। ठीक है, तो 5 को बाइनरी नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1 0 1। चेक कर ले एक बार, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 1। आई होप आपको विजिबल हो ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद एक और नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 9। ठीक है, बड़ा नंबर है 9 ले लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 इज रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4, 0 इज रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब तो ये आ गया 0 इज रिमाइंडर, आई एम सॉरी, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 2 1 ज़ा 2, 0 इज रिमाइंडर। अब आपके पास नंबर क्या बना 1 0 0 1। ठीक है, तो 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 1। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हम सही बोल रहे हैं। 9 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 1। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये कुछ मुश्किल था इसमें नहीं था। ठीक है, आपको क्या करना है, बस एलसीएम लेते जाना है, रिमाइंडर को नोट डाउन करते जाना है, बस इतना करना है आपको, उसके आगे कुछ नहीं करना। अब आपको कन्वर्ट करना है बेसिकली बाइनरी टू डेसिमल के। आपके क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेम नंबर है 1 0 0 1। ठीक है, इसको हम बोलते क्या थे 9, ये आपको वर्बली पता, बट फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं याद कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, इसको पहले तो बड़ा बड़ा लिख लेते हैं 1 0 0 1। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इसके नीचे 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3। जितने डिजिट्स है 2 रेज टू पावर काउंटिंग लिखते जाओ 0 1 2 3। ठीक है, जितने भी डिजिट्स है वहां तक ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और होता तो 2 रेज टू पावर 4 भी आ जाता। ठीक है, अब इतनी डिजिट्स से अब हमें क्या करना है, 2 रेज टू पावर 0 कितना होता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। 2 रेज टू पावर 1 कितना होता है 2, 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है 4, 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है 8। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना, इनको और इनको। टफ लग सकता है बट है नहीं। एक और एग्जांपल भी देखेंगे, बहुत ही आसान है इनफैक्ट ये। 1 1 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 0, 4 0 0, 8 इंटू 1 8। अब इन सबको प्लस करो, बहुत आसान है। 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0 1 को अगर आपको बाइनरी में गिवन है तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे 9। आई होप आपको समझ आया होगा क्या किया हमने। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 1 0 0 1 था तो हमने 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3 किया। उनको निकालने के बाद जो भी आंसर आया हमारे पास, जैसे 2 रेज टू पावर 0 का आया 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, स्टोर किया। ठीक है, 2 रेज टू पावर 1 क्या था 2, 2 इंटू 0 0। ठीक है, 4 आया, 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 1। इन सबको प्लस कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है नंबर 1 0 1 0। हमें वर्बली पता है कि इसको क्या बोलते हैं, वर्बली हम इसको बोलते हैं 10, बट हम निकाल के देखेंगे 10 आ भी रहा है या नहीं। क्या करना है आपको, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3। इस बार थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप से लिखेंगे 2 रेज टू पावर 0 1, 1 इंटू 0 0, प्लस 2 रेज टू पावर 1 2, 2 इंटू 1 2। ठीक है, 2 रेज टू पावर 2 4, 4 इंटू 0 0, प्लस
2 रेज़ टू पावर 3 8 8 into 1 8 8 8 plus 0 8 8 plus 2 10 plus 0 10 तो आपके पास आंसर क्या आया 10। ये थोड़ा-थोड़ा सा माइंड में होने लग जाएगा, स्टार्टिंग में आपको टफ लग सकता है बट धीरे-धीरे इसकी कैलकुलेशन माइंड में ही होने लग जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज लास्ट क्वेश्चन कि जहाँ पे हम लेंगे 1 1 1 तो 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2 ठीक है 2 रेज़ टू पावर 0 1 1 into 1 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 2 2 into 1 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 4 4 प्लस 1 4 into 1 4 तो हमने लिखा 4 तो क्या हुआ 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 तो 1 1 1 इज इक्वल टू 7। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि मैं बोल क्या रही हूँ। स्टैटिक से देखते हैं, हमने देखा कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे करना है, तो हमने एग्जांपल ली एक 9 की 1001 के नीचे हमने 2 रेज़ टू पावर नंबर लिख लिए, उनको सॉल्व करने के बाद इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, जितने भी नंबर्स आए उनको आपस में प्लस कर दिया, ठीक है मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने देखा कि 1010 दैट इज 10 को कन्वर्ट कैसे करना है, सेम 2 रेज़ टू पावर लिखा, इनको सॉल्व करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर्स आए उनको प्लस कर दिया। सिमिलरली हमने किया 7 का। अब आपके 1 टू लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबका डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, ये आपका होमवर्क होने वाला है, इसको पक्का फॉलो करना बिकॉज आपकी हेल्प होगी इससे। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते क्या है ये आप सब समझेंगे, ठीक है पहले तो समझिए कि बिटवाइज ऑपरेटर। अब आपने वहां पे जो मेरी जावा पार्ट 1 वाली वीडियो थी उसमें आपने ऑपरेटर्स पढ़े थे, राइट? ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है काफी चीजें पढ़ी थी, बट हम बिटवाइज ऑपरेटर्स है क्या, ये है एंड और नॉर एक्सॉर, आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है एंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, नॉर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एक्सॉर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, जावा में भी पढ़ा है, बट वहां पे आपने ये पढ़ा है ये, ठीक है और ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है तो मैं इसको रेज ही कर रही हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो, बट हाँ आपने ये सारे पढ़े हैं, बट ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है जो अभी आप पढ़ने वाले हो वो है बाइनरी ऑपरेटर। फंडा बिल्कुल सेम है, फंडा बिल्कुल सेम है, जो ट्रुथ टेबल आपने वहां पे की थी ना सेम ट्रुथ टेबल अभी पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंड से, ठीक है एंड का ट्रुथ टेबल बढ़ाते हैं। तो कॉम्बिनेशन आप समझ गए होंगे कि हमने बिट के कॉम्बिनेशन कंसीडर किए हैं कि या तो दोनों बिट 0 है या दोनों बिट 1 है, या पहली बिट 0 है दूसरी बिट 1 है, या पहली बिट 1 है दूसरी बिट 0 है। अब ठीक है अब रिजल्टेंट बिट क्या होगी, अगर आप एंड ऑपरेटर की बात कर रहे हो बिट वाइज एंड, ठीक है सेम वहां पे क्या होता था लॉजिकल में 0 एंड 0 का 0 होता था ना, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है तो 0 एंड 0 का क्या होगा 0, 0 एंड 1 का क्या हो गया आपके पास 0, 1 एंड 0 का क्या हो गया 0, 1 एंड 1 का क्या हो गया 1। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है कि मैं बोल क्या रही हूँ। 0 एंड 0 का हो गया 0, अगर आपके पास दोनों 1 होंगे, 0 का मतलब क्या होता है ऑफ, 1 का क्या मतलब होता है ऑन। अगर मैं स्विच की तरह बात करूं तो अगर आप 0 बोल रहे हो यानी कि स्विच ऑफ है, अगर मैं 1 बोल रही हूँ तो यानी कि स्विच ऑन है, तो 0 एंड 1 का मतलब समझ गए। अब अगर आपके दोनों बिट 0 है तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा 0, एंड यानी कि मुझे दोनों 1 चाहिए, मुझे दोनों ऑन चाहिए, अगर एक भी बंद है तो मैं 0 दे दूंगा, मुझे दोनों 1 चाहिए तभी मैं 1 दूंगा, एल्स कोई भी एक 0 हो जाए मैं 0 दे दूंगा। यहाँ पे दोनों 0 थी, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 0, तो इसने रिजल्ट क्या दे दिया 0, जहां पे दोनों 1 है वहीं पे इसने क्या दिया 1। बिल्कुल सेम चीज है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। अब आपने पढ़ना है और के बारे में, ठीक है अब तो 0 एंड 0 और यानी कि एक भी 1 चल मिलेगा ना तो मैं 1 दे दूंगा, तो यहाँ पे तो एक भी 1 नहीं है तो आएगा 0, यहाँ पे एक 1 आ गया तो और ने कहा कोई बात नहीं, एक भी 1 आ गया ना मेरा काम चल जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे एक 1 आ गया तो 1, दोनों 1 आ गए तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एंड क्या कहता था कि मुझे दोनों ही 1 चाहिए, और क्या कहता है मुझे दोनों में से एक भी 1 मिलेगा तो आंसर क्या दे दूंगा
1। अब जितना आसान और है उससे भी ज्यादा आसान है नोर, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम नोटेशन क्या है ऐसे, आपका ये होगा टैब के ऊपर, टैब के ऊपर ये सिंबल बना होगा वन के बिल्कुल साइड पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं यार, ऐसे थोड़ा ज्यादा ही करली हो गया था। ठीक है, अब नोर कॉम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं, बहुत ही आसान, इसका ट्रुथ टेबल सबसे आसान है। कहते हैं कि अगर 0 बिट दोगे सिंगल बिट में, अगर 0 बिट दोगे तो मैं 1 दे दूंगा, 1 बिट दोगे तो मैं 0 दे दूंगा। सिंपल, इसका ट्रुथ टेबल बहुत ही आसान है। ऑपोजिट, जो आंसर होगा उसको ऑपोजिट कर देगा। अगर 0 दोगे तो 1, 1 दोगे तो 0। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। 3 तरह के अभी हमें पढ़े हैं, एंड और नोर। इन तीनों के ट्रुथ टेबल बहुत आसान है। वैसे तो अगर आप सोचोगे ना, आपके माइंड में आ जाएगा एंड यानी कि दोनों होने चाहिए ऑन, तभी आएगा 1, वरना क्या आएगा 0। और क्या कहता है कि मुझे दोनों में से अगर एक भी 1 होगा ना तो चल जाएगा, तब भी 1 दे देता है। नॉर क्या कहते हैं, 0 तो 1, 1 नहीं तो 0। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जहां पे हम पढ़ेंगे एक्सोर के बारे में। बेसिकली एक्सोर क्या कहता है, अब एक्सोर का नोटेशन ये है, इसको हम पावर नहीं बोलते। अगर आपको लग रहा है ना कि ये तो पावर होती है, मैथ्स में क्या लिखते हो, 2 raised to power 3, कैसे लिखते हो बेसिक कैलकुलेटर में, बट ये नहीं है। ठीक है, ये इसका काम नहीं है, ये इसका पावर ये काम नहीं है। वो होता है मैथ डॉट पावर में यूज होता है, जावा में पावर यूज होता है। खैर, इस पे हमने बात कर ली है ऑलरेडी जावा पार्ट 1 में, इस पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं एक्सॉर पे। अब एक्सॉर क्या है, ट्रुथ टेबल देखते हैं पहले। कहता कि अगर सेम आ जाएंगे ना तो मैं 0 दे दूंगा, अगर डिफरेंट आएंगे तब भी 1 दूंगा। बस इतनी थ्योरी है कि सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1। बहुत सिंपल थ्योरी है कि अगर आप मुझे सेम दे दोगे 0 एंड 0 तो मैं 0 दे दूंगा, 1 एंड 1 तो 0। बट अगर डिफरेंट हो गए 0 1 या 1 0 तो मैं क्या दे दूंगा, 1। एक्सॉर का काम समझ आया। अब इन इन सबके ट्रुथ टेबल जो है आपको पता होने चाहिए। सॉरी, पेज चेंज किए थे ना मैंने। ठीक है, एक्सॉर का ट्रुथ टेबल क्या है, 0 0। अगर मतलब थ्योरी याद कर लो आप बेसिकली, कि अगर 0 0 है, सेम है तो 0 0, अगर डिफरेंट है तो 1। मैं क्या कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, एक्सॉर का एक बार आपको उसका भी दिखा दूं। नॉर का टेबल ये है, और का टेबल ये है, एंड का टेबल ये है। बिटवाइज ऑपरेटर मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर यूज करना है ना, और बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी नंबर के लिए यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इस पे हम बिट मैनिपुलेशन कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड बस वेट करोगे, आगे थोड़े टाइम में आएगा। और यहाँ पे हमने कन्वर्जन सीखी है कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना है। ये बाइनरी टू डेसिमल था और ये डेसिमल टू बाइनरी। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने अभी तक आपको बाइनरी टू बाइनरी और डेसिमल की कन्वर्जन बताई है, उनके रिलेटेड जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो बताए हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। थोड़ा सा हैंड राइटिंग को इग्नोर करना। इनकी नोटेशंस क्या क्या है। लेफ्ट शिफ्ट को हम करते हैं ऐसे, सॉरी ऑपोजिट दे दिया मैंने। लेफ्ट शिफ्ट को हम करते हैं ऐसे, राइट शिफ्ट को करते हैं हम ऐसे। जिस तरफ शार्प होएंगे उस तरफ का शिफ्टिंग होगी। फिलहाल ये लेफ्ट शिफ्ट है, फिलहाल ये राइट शिफ्ट है। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बाइनरी नंबर गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 6 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं, 0 1 1 0, आई गेस ऐसे ही लिखते हैं। यस एग्जैक्टली, 0 1 1 0 ऐसे लिखते हैं। लेफ्ट शिफ्ट यानी कि एक एक इनको लेफ्ट शिफ्ट करना। सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलरली, को भी हम राइट शिफ्ट में भी ऐसे लिखेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट शिफ्ट कैसे करना है। राइट शिफ्ट इज लाइक, अब इसके 4 प्लेसेस है ना, 4 बिट्स हैं। ठीक है, इसको ले लिया, राइट शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, वो वेस्ट हो गया, 1 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 0। अब जहाँ पे कुछ नहीं बचता, यहाँ पे कौन सा कुछ है, वहां पे आ जाएगा 0। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 0। आई होप आपको ये चीज समझ आती है। ये है 6 की राइट शिफ्टिंग बाय 1। ठीक है, जिसका आंसर है 11। सिमिलरली मैं बोल सकती हूँ कि राइट शिफ्टिंग बाय 2 कर दो।
ठीक है? तो आप क्या करोगे, एक बार तो कर लिया, इसी को एक बार और कर दो, अब आगे एक बार और कर दो, 1 तो हो गया वेस्ट, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 0, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 0। तो सिमिलरली आप समझ गए कि 6 की जब राइट शिफ्टिंग बाय 2 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1, 6 की जब राइट शिफ्टिंग बाय 1 करोगे तो क्या आएगा 11, जिसको हम बोलते हैं 3, ठीक है? सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट भी सेम ही होता है, बस इसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट होता है, वो देखते क्या है, जैसे इसमें 4 बिट है, राइट? अब यही ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। अब लेफ्ट शिफ्ट यानी कि इस साइड शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट यानी कि इस साइड शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट यानी कि इस साइड शिफ्ट करना है। जिस भी तरफ शिफ्टिंग बोली हो, उसी तरफ खींच दो और जितने से बोली हो उतनी बार। लेकिन लेफ्ट शिफ्ट में ऐसा ट्विस्ट क्या है? द ट्विस्ट इज कि आपको क्या करना है, 0 है ना, लेफ्ट शिफ्ट यानी कि इस साइड कर दो, 0, 1, 1, ये समझ आता है? और यहाँ पे क्या आएगा 0, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है? ये तो लेफ्ट शिफ्ट हो गया और ये क्या हो गई वेस्ट, ठीक है? वेस्ट हो गई है। बट जब अब ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, जब आप लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 करोगे ना, तो आपको एक एक्स्ट्रा बिट लगानी पड़ेगी। जहाँ पे 4 बिट थी आपने 4 लगा ली, लेकिन एक एक्स्ट्रा लगाई है। जब आपने राइट शिफ्ट किया तब ऐसा कुछ नहीं किया, जितनी बिट्स थी उतनी ही ली। लेकिन लेफ्ट शिफ्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप 1 से ज्यादा करोगे शिफ्टिंग, तो आपको क्या करना है, एक बिट एक्स्ट्रा लगाती जानी है। अगर आप 2 की कर रहे हो तो एक बिट लगा दो, 3 की कर रहे हो तो एक बिट और लगा दो 2 के बाद, ठीक है? 3 के बाद एक और बिट, ऐसे बिट्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है, लेफ्ट शिफ्टिंग में। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है 0। 6 की जब लेफ्ट शिफ्टिंग बाय 1 कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है ये, जिसको हम शायद 12 बोलते हैं। और जिस अगर हम ये लिखेंगे 6 की लेफ्ट शिफ्टिंग बाय 2 तो आएगा 1, 1 ये, जिसको हम 24 बोलते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा कि लेफ्ट शिफ्टिंग एंड राइट शिफ्टिंग क्या है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। इनकी नोटेशंस ये हैं, जिस तरफ फेस होगा उसका उसी तरफ की शिफ्टिंग है, ठीक है? राइट शिफ्ट बहुत आसान थी कि हमने जितनी बिट्स ली इनिशियली, अगर राइट शिफ्ट बोला है बाय 1 तो 1 आगे-आगे कर दो, एक जितना आपके पास सेट था ये लाइन है। अगर आपको राइट शिफ्टिंग बोला है एक-एक आगे कर दो फिर प्लेस कर दो, ठीक है? ये बिल्कुल ईज़ी था। लेफ्ट शिफ्ट में बट क्या होता है, जब आप शिफ्टिंग कर रहे हो ना, एक शिफ्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद आपको नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाती जानी है, एक-एक, ठीक है? आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो अब हम कोड करने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल का। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल के कोड करने से पहले हम एक बार थोड़ा-सा देख लेते हैं कि हमें करना क्या है बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक रफ सा मतलब कि क्या-क्या आइडिया होने वाला है, हम उसको लिख लेते हैं साइड पे। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर होने वाला है 101, तो आप क्या लिखोगे 2 रेज़ टू पावर 2, 2, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर, ठीक है, इनको सॉल्व करोगे, इनको प्लस करोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, राइट? ठीक है, तो ये थोड़ा-सा बस आइडिया, ये कुछ खास नहीं है, बस आइडिया रखा है कि हम क्या-क्या फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? यही सब होने वाला है। तो इसको कोड में कैसे करेंगे? हमारा लॉजिक क्या होगा? सबसे पहले एक नंबर गिवन होगा, तो लास्ट डिजिट को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है? लास्ट डिजिट को एक्सेस करने के लिए हम उसको डिवाइड बाय करेंगे 10 से और उसका रिमाइंडर नोट डाउन कर लोगे। फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय 10 क्यों? बिकॉज़ अगर आप किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 115, तो अगर आप उसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 10 1, ठीक है, 1 यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 15, ठीक है? तो आपके पास देखोगे जब 1 10 आया, आपके पास 1 चला गया ऊपर, यहाँ पे 1 आया, ठीक है? आपके पास क्या है 3 15 0, 0 आ गया आपके पास, ठीक है? तो हम सबसे पहले एक हल्का-सा आइडिया लेंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने लेना है 101, ठीक है? तो 101 को मैं क्या लिखने वाली हूँ, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 0, इनको आपस में प्लस करेंगे। सबसे पहले इनको डायरेक्टली प्लस नहीं करना, इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद करना है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट, मतलब बेसिकली हमें पता लगता रहे कि हमने क्या-क्या करना है, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? तो समझाती हूँ, इसका लॉजिक कैसे होने वाला है। आपके पास एक नंबर गिवन होगा, ठीक है? उस नंबर में आपको लास्ट डिजिट को एक्सेस करना है। लास्ट डिजिट को एक्सेस करने के लिए हम मॉड्यूलो करेंगे 10 के साथ। मॉड्यूलो क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर गिवन है 115, ठीक है? अब आपको अगर इसका लास्ट एलिमेंट एक्सेस करवाना है तो आप क्या करोगे? 1 10 1 5, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा अगेन 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या आ गया 5। तो मॉड्यूलो करने पे यानी कि रिमाइंडर आ रहा है आपका 5, 5 क्या आपका लास्ट एलिमेंट। तो ठीक है, जब आपने कर दिया तो 5 एलिमेंट निकल जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 11। सिमिलरली आप 11 के साथ करोगे, 10 के साथ, ठीक है?
यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 आपका ये। सिमिलरली अब जब भी मॉड्यूलो करते जाओगे 10 के साथ, आपके पास लास्ट डिजिट आता जाएगा। अब इसको कोड में कैसे करना है, लेट्स सी। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर का इनपुट लेना है। वो नंबर कौन सा होगा, यही वाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 101 इज ए नंबर। आपको क्या लेना है, इंट नंबर इज इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। और हमने स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, एससी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके साथ हमने क्या किया, नेक्स्ट इंट को कॉल कर लिया। अब ये क्या लेगा, एक इंटीजर इनपुट लेगा। सबसे पहले एससी डॉट क्लोज कर देते हैं हम, ठीक है। अब वाइल नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिवाइड करता जाएगा। डिवाइड करने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके पास 0 हो जाएगा। 115, जब 5 भी खत्म हो गया, 1 भी खत्म हो गया, 1 10 पे 0। तो जब तक नंबर 0 नहीं होता तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। क्या होगा, हम सबसे पहले लास्ट एलिमेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, इंट टेम्प। और आप क्या करोगे, नंबर मॉड्यूलो क्या करोगे आप, 10। टेम्प को निकाल लिया, यानी कि इस 101 में से हमने किसको एक्सेस कर, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, राइट। आपको जो भी मैं साइड पे लिख रही हूँ, 1 सेकेंड। अब आपको विजिबल है, राइट। तो मैंने यही लिखा था, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि मैंने क्या कुछ डिवाइड किया है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या बात की थी, एक सेकेंड। तो बेसिकली मैंने क्या बात की थी, आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन, कि मैंने 101 एक नंबर लिखा। तो मैंने एक आइडिया लिखा है इतनी सी स्पेस में कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। मैंने एक नंबर लिखा, उसका लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है 2 रेज़ टू पावर 0 को साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको प्लस करते जाना है एक न्यू नंबर में, ठीक है। बेसिकली मेरा टारगेट इतना है। मैंने एक ये छोटा सा आइडिया लिखा है साइड पे कि हम कैसे कैसे करते रहे हैं, आपको पता लगता रहे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 10 के साथ डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर ही आएगा ऑलवेज, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो भी हमने कोड लिखना है। लेट्स स्टार्ट विद दैट, ओके। तो हमने एक क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने क्रिएट किया है यहाँ पे हमने क्रिएट किया है एक नंबर, ठीक है। उस नंबर की लूप चलाइए जब तक वो 0 नहीं हो जाता, यानी कि ये कंप्लीट नंबर 101 0 नहीं हो जाता तब तक हमें चलते रहना है, ठीक है। तो हमने लास्ट नंबर को सबसे पहले एक्सेस किया, कैसे किया, टेम्प में स्टोर करवा लिया, किसको, 1 को। इस 101 में हमने 1 को स्टोर करवाया है टेम्प में राइट नाउ, ठीक है। इस लाइन का मतलब फिलहाल ये है। अब इस टेम्प को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 रेज़ टू पावर 0 के साथ। अब आपको क्या करना है, टेम्प, ठीक है, इनटू, अगर आपको किसी चीज का पावर लेना है, फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 4, तो आप क्या लिखते हो, मैथ डॉट पाओ, ठीक है, आप उसको यूज करते हो। और मैथ डॉट पाओ, अब 2 रेज़ टू पावर आपको क्या करना है, 0 के साथ, बट हमेशा 0 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं 0 के पास आऊंगी तो मैंने 2 रेज़ टू पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 0 को कैसे लूंगी मैं क्यों ना एक आइटरेटर ले लूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ले लूं इंट आई इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, जब फर्स्ट लूप चलेगी तो आई क्या होगा, 0, 2 रेज़ टू पावर 0। जब नेक्स्ट लूप आएगी यानी कि इस 0 पे आएगा तब आई क्या हो जाएगा, 1। जब यहाँ पे आएगा तब क्या होएगा, आई 2। आई प्लस प्लस समझ आया कि आई एक बार इंक्रीमेंट होता जाएगा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, मैथ डॉट पाओ को 2 रेज़ टू पावर 0 को फिलहाल आपने टेम्प के साथ यानी कि इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करवाना है, स्टोर करवाना है इसमें एक नए नंबर में, ठीक है, जिसको हम इनिशियली क्या ले रहे हैं, आंसर इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस टेम्प इंटू मैथ डॉट पाओ क्यों किया है, देखो आंसर में प्लस क्यों करवाना है। आपने क्या किया, सबसे पहले जब फर्स्ट लूप चलेगी तो यहाँ पे होगा, ठीक है, 1 पे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस नंबर का को भी इसके साथ प्लस करना है, फिर इन दोनों को प्लस इसमें करना है। तो आंसर को इनिशियली 0 लेकर सबसे पहले जब 0 थी लूप तो यहाँ पे हुआ तो 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 1 हुआ, ठीक है। फिर जब इस पे गया तो इसका एक्सेस रखते हुए साथ में साथ इस पे भी आया। आई होप ये चीज आप समझ रहे हो, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर, अब नंबर अपने आप 0 तो हो नहीं जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। यानी कि ये जो नंबर है, क्वेश्चन जो आपका है वो होगा आपका अगली डिजिट्स, रिमाइंडर आपका लास्ट डिजिट, और क्वेश्चन आपका क्या होगा,
अगली वाली डिजिट्स, ठीक है। तो 115 5 कहाँ से मिला हमें, रिमाइंडर से। 11 कहाँ से मिला, ये आगे से। जब हम डिवाइड करते जाएंगे नंबर की वैल्यू कम होती जाएगी, इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। तो इसको कोड को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। डाउट आंसर, हाँ आंसर। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 5, 101 को 5 कहते हैं, बिल्कुल सही। एक बार और रन करते हैं, जैसे 111 का करते हैं। 7, बिल्कुल सही। तुम्हारे पास आंसर आ गया है। हमने क्या किया, सिंपली सब कुछ सेम कोड लिखा है। आप एक बार लिख के देना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान कोड था। हमने क्या किया, 1 को लिया, 2 रेज़ टू पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 को 2 रेज़ टू पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 रेज़ टू पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। इवेंचुअली साइड बाय साइड हम इसको प्लस करते जा रहे हैं। जिसका कोड आई होप आपको समझ आया होगा। एक सेकंड गाइस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जहाँ पे हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, वो भी बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, यही आपका होमवर्क होगा। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल मैंने आपको करवा दी है, डेसिमल टू बाइनरी आपका होमवर्क है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका कोड मिल जाएगा। ठीक है, कुछ खुद भी करो यार, आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी इंप्रूव होगी। एंड ये बहुत ही आसान है। ठीक है, बस इसमें एक मल्टीप्लायर का कंसेप्ट नहीं है, मल्टीप्लायर का कंसेप्ट कुछ नहीं है। जैसे आप लॉजिक बनाते जाओगे ना, आपको वो चीज रियलाइज हो जाएगी आपको कैसे करना है। ठीक है, बाकी इसको आपको डिस्क्रिप्शन में कोड मिल जाएगा। फिलहाल हम बिटवाइज ऑपरेटर्स पे चलते हैं। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर्स में कौन सी फाइल है, 21.java। ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर में क्या है, सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर है क्या, जो भी हमने समझा एंड और नॉट एक्सोर, वो सारे कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अब उनकी ट्रुथ टेबल बहुत ही आसान थी। एंड या क्या कहता है, एंड कहता है दोनों यस होंगे तभी यस होगी। अगर एक भी नो हो गया तो क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। और क्या कहते हैं, दोनों में से अगर एक भी यस हो गया तो आंसर क्या है, यस, एल्स क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, नॉर क्या कहता है कि अगर रिजल्टेंट 0 है तो मैं 1 कर दूंगा, अगर रिजल्टेंट 1 है तो मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में। और एक्सोर क्या कहते हैं कि अगर दोनों सेम होंगे तो मैं क्या दूंगा, 0। अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो क्या दूंगा, 1 दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान थे, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इनको लिखना कैसे है, फॉर एग्जाम्पल अब आपको क्या करना है, साउट करवा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आपने साउट करवाया है, साउट किसको करवाओगे, डायरेक्टली आंसर प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंड कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एंड करवाना चाहती हूँ 4 एंड 5 का। ठीक है, 4 एंड 5 का अगर मैं एंड करवा रही हूँ तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, लेट्स सी। फिर हम उसको टैली भी करेंगे, क्या आंसर सही आ रहा है, आंसर इज 4। लेट्स चेक इट आउट, क्या क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब एक सेकेंड, अब 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको टेबल नोट रखना आप। तो 4 एंड 5 को, 4 को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमने टेबल बनाई थी सही, बिल्कुल सही। ठीक है, 4 को हम लिखते हैं एज ए 100। ठीक है, 5 को हम क्या लिखते हैं एज ए 101। जब इन दोनों का एंड किया तो हमारे पास क्या है, 0 एंड 1 का क्या आएगा, 0। 0 एंड 0 का क्या आएगा, 0। 1 एंड 1 का क्या आएगा, 1। 4 था, 5 था, और करने पे हमारे पास क्या आया, 4। अगेन कोई और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास था 3। ठीक है, और है हमारे पास 4। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, देखते हैं। ठीक है, 1 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, आंसर इज 0। 3 एंड 4 का और करके देखें, तो 3 एंड 4 का एंड करके देखते हैं, सॉरी। ठीक है, तो 3 एंड 4 का क्या आएगा, 0। सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 0, बिल्कुल सही। यानी कि एंड ऑपरेटर आपको बिल्कुल सही काम करके दे रहा है। दोबारा से देखते हैं, जब मैंने एंड किया 4 एंड 5 का तो आंसर क्या आया, 4। 0 एंड 0 क्या होता है, 0। 0 एंड 0 क्या होता है, 0। 1 एंड 1 क्या होता है, 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, तो 3 एंड 4 का क्या है, 0, बिल्कुल सही। सिमिलर तरीके से हम और करके देखते हैं। ठीक है, और करने से हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। तो 1 एंड 0, 1 एंड 0 हमारे पास क्या देगा, एक सेकेंड। 1 एंड 0 हमारे पास क्या देगा, 1। 0 एंड 0 क्या देगा, 0। 1 एंड 1 क्या देगा, 1। हमारे पास 1 1 0 1 आ रहा है, यानी कि 5 आ रहा है।
4 एंड 5 का और करने पे क्या आ रहा है 5, और इन दोनों का और करने पे क्या आ रहा है 1 एंड 0 1, सॉरी 1 एंड 0 1, 1 एंड 1 1, 3 एंड 4 का करने पे आ रहा है 7। ठीक है, इनका और करने पे 5 एंड 7 आना चाहिए, राइट? तो लेट्स चेक इट आउट कि 5 एंड 7 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। 5 एंड 7 बिल्कुल सही। तो हमें एंड और बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। एंड कैसे वर्क करता है, जब दोनों बाइनरी ये अपने आप ये ऑपरेटर्स लगाई इसीलिए रहे हो, अगर आप और एंड लगा देते तो गड़बड़ हो जाती। यहाँ पे ये बिटवाइज ऑपरेटर लगा रहे हैं तो इसने समझ लिया कि जो नंबर दे रहे हो उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर उसका ऑपरेशन करनी है जो भी करनी है, तो इसने बाइनरी में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये जब उसका और एंड बता रहा है तो इसने आंसर बिल्कुल सही बताया, 4 एंड 0। जब इसने और किया तो ये आंसर बिल्कुल सही बता रहा है, 5 एंड 7। सिमिलरली XOR करते हैं अब। तो हमने XOR कर लिया है, मतलब करते हैं। XOR का हमने सिंबल लगा दिया, अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 1 एंड 7 चेक आउट कर लें एक बार कि क्या 1 एंड 7 आ भी रहा है। ठीक है, 1 एंड 7। अब 4 एंड 5 का XOR करने पे क्या आना चाहिए? ठीक है, इन दोनों का XOR करना है बेसिकली। 0 एंड 1 का क्या आएगा 1, 0 एंड 0 का क्या आएगा 0, 1 एंड 1 का क्या आएगा 0, तो इसका बिल्कुल सही आ रहा है 1। ठीक है, दूसरे का क्या आ रहा था 7, टेस्ट कर लेते हैं। 1 एंड 0 क्या होता है 1। ठीक है, 1 एंड 0 क्या होता है 1, 1 एंड 0 क्या होता है 1, तो इसका बिल्कुल सही आ रहा है 7। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ आई होंगी कि कैसे वर्क कर रही हैं एंड, और एंड एक्सोर। ये तीनों बहुत आसान है, नोट बहुत ही आसान है। जहां पे भी आपको 100 गिवन है, ठीक है, आपको क्या करना है 100 लिखना और उसको 0 एंड 1 कर देना, दैट्स इट। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 1000 गिवन है तो जहां पे 0 है वहां पे 1 कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 1 1 1 ये कर देना, दैट्स इट। ठीक है, तो जहाँ पे नॉर का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जहाँ पे 0 है वहां पे कर दो 1, जहाँ पे 1 है वहां पे कर दो 0, दैट्स इट। इतना सिंपल आंसर है इसका। तो ये तीनों आपने कोड में भी देख लिया कि कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इन सब की कन्वर्जन भी देख लिया है। और इसके बाद हमने क्या देखा है कि कैसे चीजें कोड में ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं। नाउ लेट्स डू कि शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में एग्जांपल लेते हैं। हमने पहले ली थी कि 6 को जब हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, 6 को जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑपोजिट बोल दिया मैंने, बट हाँ मतलब सेम था कि जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, जब हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो आंसर आ क्या रहा है हमारे 24 एंड 1। जब हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 24, जब हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है हमारे पास 1। चेकआउट कर लेते हैं कि यही आंसर है, वेरीफाई कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास जो हमने प्रीवियसली किया है, जब हमने 6 को लेफ्ट शिफ्ट किया 2 के साथ तो हमारे पास आया 24, जब 6 को राइट शिफ्ट किया बाय 2 तो हमारे पास आंसर आया था 1। आई होप इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा कि लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कैसे वर्क करता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। आगे चलते हैं, तो लेट्स गो अहेड विद बिट मैनिपुलेशन एंड समझते हैं कि बिट मैनिपुलेशन पढ़ना क्यों है। सबसे पहले बिट होता क्या है, बिट 0 हो गई, 1 हो गई, 3 हो गया, वो होती है बिट्स। ठीक है, ये तो आप समझ गए। उनको मैनिपुलेट करना यानी कि चेंजेस करना। मैनिपुलेशन कैसे, सेट करना, सेट यानी कि कोई भी पोजीशन आपको अगर गिवन होगी ना, वहां पे आपको अगर 1 प्लेस करना है। ठीक है, अगर ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर किसके बने होते हैं, बाइनरी नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। एंड अगर मैं सेट करना बोल रही हूँ यानी कि पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं क्या सेट करना चाह रही हूँ 1। ये क्या कह रहा है कि सेट क्या करवा रहा है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट करना है आपको 1, इररिस्पेक्टिव कि वहां से पहले क्या है, 0 है या 1 है। ठीक है, सेकेंड थिंग, सेट के बाद आता है आपके पास क्लियर। ठीक है, क्लियर में क्या है, पर्टिकुलर पोजीशन में अगर आपको क्लियर करवाना है यानी कि वहां पे 0 प्लेस करनी है। ठीक है, गेट यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सी बिट प्लेस्ड है, 0 और 1। ठीक है, कौन सी बिट प्लेस्ड है आपको ये बताना है। अगर वहां पे 0 प्लेस्ड है तो आपको बताना है कि 0 प्लेस्ड है, अगर वहां पे 1 प्लेस्ड है तो आपको बताना है कि 1 प्लेस्ड है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन ही तो है। एंड अपडेट क्या है, वो बहुत ही बकवास चीज है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एंड क्लियर। ठीक है, यानी कि अगर आपको सेट करवाना है तो क्या करना है, क्लियर करवाना है तो क्या करना है, और ये तो हम एंड में देखेंगे। फिलहाल अगर आपको एक भी चीज अच्छे से समझ आ गई, लॉजिक। ठीक है, इन ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेट क्लियर गेट। अपडेट तो यार कॉम्बिनेशन है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है नया। ठीक है, वो बने बनाए लॉजिक का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हम इसको ध्यान से समझते हैं। आई होप अब आपको ये चीज समझ आई होगी जो मैंने बोली अभी कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन एंड ऑल। चलते हैं कोड पे।
तो सेट बिट पहले एक बार मैं आपको समझा देती हूँ सेट बिट है क्या, ठीक है? एक सेकंड गाइस, 1 सेकंड। तो सेट बिट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 101। मुझे इस पोजीशन पे, ये पोजीशन कौन सी है? 0 1, ये 1th पोजीशन है, राइट? तो मुझे पोजीशन पता है, ठीक है? अब दोबारा से मेरे पास एक नंबर क्या है 101, इसको क्या लिखते हैं 5, ठीक है? तो हमने एक इनपुट लिया नंबर 5 का। तो मैं बोल रही हूँ कि पोजीशन 1 पे, ये कौन सी पोजीशन है 1, पीछे से स्टार्ट करना है 0 1 2, तो ये कौन सी पोजीशन हुई 1, ठीक है? पोजीशन 1 पे मुझे सेट करना है, सेट करना है। तो यानी कि मुझे बनाना क्या है 1 1 1, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब इसका लॉजिक क्या रहने वाला है? अगर मेरे पास 101 है, ठीक है, और मैं इसको ये बनाना चाहती हूँ, तो मैं एक स्कीम लगा रही हूँ। वो स्कीम क्या होगी, जरा ध्यान से सुनना। इसको इरेज कर दे एक बार। ओके, तो स्कीम क्या होगी, 101 है अगर, अगर मैं इसको इस नंबर के साथ और कर दूं, और, अब और क्यों, और का भी लॉजिक कुछ तो होगा कि हम और क्यों यूज कर रहे हैं। और का लॉजिक ये है, तो मैंने इस पोजीशन पे मुझे चेंजेस करनी है ना, उसी पोजीशन पे मैंने क्या प्लेस कर दिया 1, आसपास मैंने 0 लगा दिया। पर जिस पोजीशन पे मुझे चेंजेस करनी है, मैंने एक ऐसा नंबर ऑब्टेन किया कि मुझे जिस पोजीशन पे 1 चाहिए, उस पोजीशन पे मैं 1 ले आई, ये आसपास 0 लगा दिया। और इस ओरिजिनल नंबर के साथ और इस नंबर के साथ जो मैंने खुद बनाया है, उसको मैं आपस में और कर रही हूँ। और करने से क्या आएगा, 1 के साथ, अगर 1 को 0 के साथ करोगे तो आएगा 1, 0 को 1 के साथ करोगे तो 1, 1 के साथ 0 के साथ करोगे तो 1। आपके पास जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो आ गया, आ गया। अब इसको हम क्या कहते हैं 7। पहले तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि मैंने एक ऐसा नंबर ऑब्टेन किया जो जोन से प्लेस में मुझे चेंजेस करनी है, उसी पोजीशन पे मैं 1 को प्लेस कर दिया, मैंने 1 को प्लेस कर दिया, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, दोनों को और कर दिया। अगर आप सोचो कि यहाँ पे 1 है, अब आप सोचो कि यहाँ पे 1 है, ठीक है? ठीक है, ये था। अब इन दोनों को और करना है आपस में, ठीक है? मेरा टास्क ये है। अब आप तो कहोगे कि क्या सेंस बन रहा है, 1 1 1 सेम आ गया, ठीक है? मुझे 1 सेट करना था, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तब भी तो सेम ही आएगा, ठीक है? बिट्स में हो क्या सकते हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। एंड अगर आप 0 को 1 के साथ और करोगे तब क्या आएगा 1, अगर आप 1 को 1 के साथ और करोगे तब भी क्या आएगा 1। दोनों केसेस में जब हमारे पास आंसर 1 आ रहा है डिजायर्ड पोजीशन पे, तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? तो और इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस। अब हम करके देखते हैं इसका कोड। ठीक है, कोड करते हैं इसका। सबसे पहले हम नंबर लेंगे, ठीक है? नंबर क्या होने वाला है हमारा, फॉर एग्जाम्पल 5, जैसे 101, ठीक है, हमने नंबर ले लिया 5। पोजीशन कौन सी होने वाली है, पोजीशन इज 1, 0 से स्टार्ट होगा और पीछे से शुरू होगा, तो 0 1, पोजीशन के आगे 0। अब वो नंबर कैसे ऑब्टेन होगा, ये भी अच्छी बात है, हम ये करना भूल गए कि ये नंबर कैसे ऑब्टेन होगा, जो ये नंबर की बात कर रही हूँ मैं। एक सेकंड गाइस, ठीक है? जो ये नंबर की बात कर रही हूँ मैं, ये मैंने ये लिया और ये लिया, ये नंबर कैसे आया मेरे पास, ये नंबर बेसिकली अगर आप देखो, अगर मैं 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दूं पोजीशन के साथ, पोजीशन मान लो मेरी 2 थी, इस पोजीशन पे मुझे चेंजेस करनी है, तो अगर मैं 1 को, 1 क्या होता है इनिशियली 0 0 1, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट कर दूं तो ये नहीं हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा 100। अब मैं कर नहीं सकती आराम से इसको और इसको, तो 1 को अगर आप लेफ्ट शिफ्ट कर दो विद पोजीशन, तो आपका वहीं पे आ जाएगा जहां पे आपको चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडम नंबर ले रही हूँ, ये बिल्कुल मत समझना कि कुछ खास मीनिंग है इसका, तो समझ लो कि ये रैंडम मतलब है। इरेज कर देते हैं। अब मैंने इसको इरेज कर दिया, अब आगे चलते हैं। अब मुझे इस पोजीशन पे चेंज करना है, इस पोजीशन पे, ठीक है? मुझे यहाँ पे 1 सेट करना है, तो 1 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे मुझे चेंजेस करनी है। तो अगर मैं 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दूं 4 के साथ, तो यही नहीं आ जाएगा, करके देखना एक बार।
1 को लेफ्ट शिफ्ट करने पे यही आ जाएगा, ठीक है? तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट करवाएँगे जिसके साथ हमने और करवाना है। अब ये करके देखते हैं एक बार कोडिंग में कैसे होगा, फिर एक बार रिवाइज़ चलो करते हैं। अब अब आपको क्या करना है वो बिट मास्क करना है, राइट? उसको बिट मास्किंग बोलते हैं। किसको? 1 को लेफ्ट शिफ्ट करना है आपको पोजीशन के साथ। पोजीशन कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन हो सकती है, उसको 1 के साथ लेफ्ट शिफ्ट करना है। नंबर, पोजीशन, बिट मास्क। अब आपको क्या सॉर्ट करवाना है? सिंपल नंबर जो ओरिजिनल नंबर था, तो हमने बिट मास्क करवाना है, सॉरी, और करवाना है बिट मास्क के साथ, ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ आई होप आई होप अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ कि नंबर को और करवाओगे आप बिट मास्क के साथ। अब लेट्स रन दिस कोड एंड देखते हैं कि क्या रन हो रहा है। बिल्कुल सही। 5 हमारे पास गिवन था और हमें जब सेट किया तो क्या ऑब्टेन हुआ हमारे पास? 7। ठीक है? ये चीज़ समझ आ रही है अब आपको? ठीक है? ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि हम और क्यों कर रहे हैं, बिकॉज़ चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, अगर हम किसी भी चीज़ को 1 के साथ और करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो वही तो हमने करना था, तो हमारा टास्क हो जाता है कंप्लीट सेट का। ठीक है? तो नेक्स्ट टास्क इज़ क्लियर _23.java। मूविंग अहेड अब हम पहुँच गए क्लियर बिट पे। क्लियर बिट का मतलब क्या था कि हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे 0 करना चाह रहे हैं। तो क्लियर बिट का मतलब क्या है, आप समझते हैं आराम से। एक क्लियर बिट मैंने समझाया था कि जब क्लियर बिट करना हो तो हम यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम 0 सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है? सेट में हम क्या करते थे? 1 प्लेस करते थे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। क्लियर में हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम 0 प्लेस करेंगे, ठीक है? यही मतलब था हमारा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1010 जिसको हम बोलते हैं 10, राइट? ठीक है? इस पोजीशन पे मुझे 0 सेट करना है, यानी कि मुझे बनाना है इसको 0 0 0 0, ठीक है? ये बनाना है मुझे, ठीक है? इसको बोलते हैं 8। अब इसको बनाने के लिए लॉजिक क्या लगेगा? इसका लॉजिक ये है, पहले तो ये पोजीशन कौन-सी हो गई? 1, क्योंकि पोजीशन पीछे से स्टार्ट होती है और स्टार्ट होती है 0 से, राइट? तो अब देखो इसका लॉजिक ये है कि अगर मैं इसको पहले तो ये नंबर है मेरा, ठीक है? मैं इसको क्या करती हूँ, एक जो 1 को हम लेफ्ट शिफ्ट करवाते थे पोजीशन के साथ, वो कर लेती हूँ पहले तो। तो पोजीशन के लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद आएगा ये। अब सोचो, क्या इससे मेरा काम बन जाएगा? सोचो, इससे मेरी 0 क्रिएट हो जाएगी? जब यहाँ पे 1 है, ठीक है? वो 0 कैसे क्रिएट हो जाएगा? ठीक है? यहाँ पे 1 है, अगर मैं एंड करूँ तो 1 एंड 1 पे क्या आएगा? 1 एंड 1 पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ठीक है? एंड में 1 एंड 1 पे तो 1 देगा, अभी ये 1 दे रहा है। और करने से क्या होगा? अभी भी 1 एंड 1 पे और हाँ दे रहा है। हमें यहाँ पे 1 नहीं चाहिए, 0 चाहिए। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 0 1, ठीक है? ये बना दिया मैंने, आंसर सही आएगा बिल्कुल। अब मुझे इन दोनों में कुछ दिख रहा है कॉमन, कि अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ या 0 कर दूँ, इन दोनों को अगर मैं एंड ले लूँ, अगर और लूँगी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर 1 हुआ, 1 एंड 0 और में तो फिर भी 1 दे देगा। अगर मैं एंड कर दूँ, ठीक है? एंड करने पे क्या हो जाएगा? 1 एंड 0 पे भी 0 आएगा, 0 एंड 0 पे भी 0 आएगा। मतलब जब यहाँ पे एक बिट 0 हो ही गई, एंड में तो दूसरी बिट का फ़र्क ही नहीं पड़ता, आंसर ही 0 हो जाएगा। ट्रू? अब करके देखते हैं इसको कोड में, ठीक है? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इससे। कोड करके देखते हैं इस चीज़ का सिमिलर, ठीक है? इन नंबर, ठीक है? 10 नंबर मैंने 10 लिए जो हमारे पास इनिशियली था। इंट पोजीशन हमने क्या ली? 1, ठीक है? 0 1, हाँ, पोजीशन 1 ही है हमारे पास। तो हमने नंबर लिया 10, पोजीशन लिया 1। अब मैं क्या बोल रही हूँ? बिट मास्क निकालना है सिमिलरली, ठीक है? जैसे पहले निकाला था। बिट मास्क को हमने क्या लिया है? 1 को लेफ्ट शिफ्ट करवाना है, क्या किससे? पोजीशन के साथ, राइट? अब तो नॉट बिट मास्क निकालना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? नॉट ऑफ बिट मास्क। ये समझ आ रहा है यहाँ तक? क्या किया मैंने? वही किया है। मैंने बोला पहले पोजीशन ले लो, फिर बिट मास्क निकालो। बिट मास्क का नोट क्यों करना है? क्योंकि 1 से तो काम बनेगा ही नहीं, चाहे एंड कर लो, चाहे नोर कर लो, ठीक है? तो हमें क्या करना है? नॉट मास्क। नॉट मास्क यानी कि नॉट ऑफ बिट मास्क, यानी कि हमने उसको ऑपोजिट कर दिया, तो हमारे पास एक डिजायर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसकी वजह से हम जब एंड कर देंगे, जब एक बिट 0 हो ही गई,
एंड में दूसरी बिट क्या हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, रिजल्टेंट क्या होएगा 0। वही हम करेंगे, साउट करना है हमने, नॉट बिट मास्क एंड नंबर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है कि नॉट बिट मास्क एंड नंबर को हमने फिर क्या कर दिया, एंड कर दिया। लेट्स रन दिस कोड। 8, तो हमारे पास आंसर क्या है 8, एंड 1000 को हम कहते भी क्या है, ठीक है 8। तो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे गेट बिट के बारे में। ठीक है, फाइल बनाते हैं जल्दी से, गेट बिट अंडरस्कोर 24.java। ठीक है, सॉरी, अब गेट बिट सबसे आसान है। ठीक है, मैंने कुछ लाइनें पीछे से कॉपी की है क्योंकि बिल्कुल सेम है। गेट बिट सबसे आसान क्यों है? अगर मान लो मेरे पास ये नंबर गिवन है, अगर मुझे इस पोजीशन पे जानना है कि कौन सी बिट है, गेट बिट यानी कि मुझे पता करना है कि पर्टिकुलर पोजीशन पे इधर इट्स 0 और 1, दोनों में से कुछ ही होगा, कुछ भी होगा क्योंकि बाइनरी नंबर में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर मुझे पता लगाना है 0 एंड 1 है, तो मैं क्यों ना ये कर दूं कि 0 0 1 0, वही लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया हमने पोजीशन के साथ 1 को, एंड अगर इन दोनों का मैं और एंड ले लूं, सॉरी एंड कर दूं, एंड करने पे क्या होगा, जब 1 एंड 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 एंड 0 है, ठीक है, तो 1 एंड 0 पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे होगा वही तो आएगा। अगर यहाँ पे 0 हुआ एंड में, तो किसी भी हालत में यहाँ पे 1 नहीं आ सकता ना, 0 ही आएगा। और अगर यहाँ पे 1 हुआ, ठीक है, जब 1 के साथ ही एंड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1। लॉजिक बहुत सिंपल है इसका, तो इसका तो बहुत ही आसान हो गया कि जो भी जैसा भी आंसर आएगा हमारे पास, वही से हमें पता लग जाएगा। लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 101 और मुझे गेट करना है कि इस पोजीशन पे है क्या। ठीक है, मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगी 0 1 0। अब मैं इन दोनों का एंड कर दूंगी, तो मेरे पास 0 एंड 1 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। जब मेरे पास आंसर 0 है तो मतलब क्या है कि मेरे पास बिट क्या है, 0। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 1 1 ले लूं, अब मुझे इस पोजीशन पे पता करना है। ठीक है, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 0 एंड 1 0, 1 एंड 1 1, 1 एंड 0 0। यानी कि अगर मेरे पास आंसर में किसी भी तरह से 1 इन्वॉल्व हो रहा है, अगर मतलब एल्स वाले पार्ट में, ठीक है, बिट नॉन जीरो है बेसिकली, नॉन जीरो, तो बिट क्या हो जाएगी 1। ठीक है, आपको फंडा क्लियर है कि अगर बेसिकली अगर किसी तरह 0 आ जाता है आंसर, तो बिट क्या होगी मेरी 0। अगर बिट में किसी भी तरह कोई भी नॉन जीरो नंबर आ जाता है, वो मतलब क्या है कि वहां पे 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ इफ कंडीशन लगेगी क्योंकि हमें चेक करना है ना। इफ बिट मास्क एंड नंबर नंबर इफ बिट 1 सेकेंड, इफ बिट मास्क एंड नंबर, नंबर क्या हो जाता है हमारे पास 0। ठीक है, तो 0 हो जाता है अगर बिट मास्क एंड नंबर का, तो हमारे पास क्या होएगी, बिट क्या होएगी 0। ठीक है, एल्स आउट बिट क्या होगी। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, 1 सेकेंड। ओके, तो अब रन करते हैं, थोड़ा सा मैसी हो रहा है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। 1 इज द आंसर, बिकॉज यहाँ पे बिट क्या है 10 पे पोजिशन, 1 इज द आंसर बिकॉज बिट क्या है हमारे पास एक पर्टिकुलर पोजीशन में 1010, तो 0 1 1 ही तो था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले दूं 5, और पोजीशन 1 पे क्या होगा 0, 1 0 1 होता है ना बाइनरी में, तो 0। ठीक है, तो हमें क्लियर सीख लिया है, गेट सीख लिया और सेट भी सीख लिया है। सेट में क्या करना था हमें, अगर 1 सेट करना है तो हम एंड कर देंगे 1 के साथ। ठीक है, उसको बनाने के बाद क्लियर भी बहुत आसान था, नोट करने के बाद एंड करना है। गेट तो बहुत ही आसान है कि आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ एंड लगाने के बाद कंपेयर करवाना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपडेट बिट पे। अपडेट कॉम्बिनेशन है, उसमें कुछ समझने लायक नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, बस यूजर के पास चॉइस होगी कि वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अपडेट में क्या होगा, पहले 3 चीजें तो बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है,
अब यूजर के पास चॉइस है, इंट यूजर, ठीक है। यूजर ने फॉर एग्जांपल चूज किया 1, यानी कि उसको सेट करना है, ठीक है, पोजीशन 1 पे उसको 1 सेट करना है, ठीक है। इफ यूजर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर उसको सेट करना है तो सेट का कोड लगा दो, कहाँ पे सेट का, ठीक है, सेट का कोड लगा दो, ये रहा, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बिट मास्क से, ठीक है, कुछ नहीं करना। एल्स क्या कर देना है, अगर यूजर 0 चूज करता है, ठीक है, यूजर 0 चूज करता है, या स्पेसिफाई भी कर सकते हैं जस्ट इन केस यूजर 2 ना फिल कर दे, अब स्पेसिफाई करवा देते हैं। इफ इफ यूजर इज इक्वल्स टू 0, अगर यूजर 1 चूज करता है तो ये कर दो, अगर यूजर 0 चूज करता है यानी कि उसको क्लियर करनी है, तो क्लियर वाला कोड कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। क्लियर वाला कोड ये रहा, आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको तो आपको रन करवाना है 7, जब मैं यहाँ पे 0 करूंगी तो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि कैसे वर्क कर रहा है अपडेट कोड। आफ्टर लर्निंग गेट बिट अपडेट, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब एक और चीज है जो है फाइनल कीवर्ड, ठीक है, वो भी वीडियो जावा पार्ट 1 में स्किप हो गया था। ये फाइनल कीवर्ड क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिएबल बनाते हो 56 का, ठीक है, ये वेरिएबल अगर बनाया, उसके बाद अगर आप 100 कर देते हो इस चीज को, ठीक है, आउट अगर मैं ए करवाऊं, तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेट्स रन दिस कोड, ठीक है। तो ये कोड रन करने पे अब मेरे पास 100 शो कर रहा है, तो फाइनल क्या करता है, अगर मैं इसी के आगे फाइनल लगा दूं, तो अब एरर आ रहा है मेरे पास, लेट्स रन दिस कोड अगेन। फाइनल द फाइनल लोकल वेरिएबल ए कैन नॉट बी असाइंड, बिकॉज कह रहे हैं कि आपने अगर फाइनल बोल दिया, ये मैंने फाइनल इसलिए लगाया कि ये फाइनल है वैल्यू, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने एक वेरिएबल के आगे फाइनल कीवर्ड यूज कर दिया, दैट मीन्स आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एंड अगर आप उसको ऐसे चेंज कर रहे हो ना, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट एट ऑल। बिकॉज क्यों, क्योंकि आपने बोल ही दिया जो फाइनल है, उसके बाद आप चेंजेस क्यों कर रहे हो, ठीक है, बहुत ईजी था कि अगर आपने एक बार किसी वेरिएबल के आगे फाइनल यूज कर दिया, तो आप उस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, दिस इज इजी। तो क्या मैं अगर ऐसे कर दूं, लेट्स चेक इट आउट कि क्या अगर मैं ए को यहाँ पे 55 लिखूं तो क्या वैलिड है, ठीक है, बिल्कुल वैलिड है। अभी भी ये 55 को साइन कर रहा है, बट अभी मैं दोबारा से चेंज करूं, अब नहीं अलाउड। अगर आप सिर्फ डिक्लेयर करना चाहते हो, ठीक है, और मैं उसको चाहती हूँ कि बार बार चेंज ना हो, तब भी मैं सिर्फ एक बार असाइन कर सकती हूँ, मल्टीपल टाइम्स नहीं कर सकती, ठीक है। ये ज्यादातर तब काम आएगा, फॉर एग्जाम्पल अभी तो सिंपल वैल्यू है, बट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होता पाई, ठीक है, पाई होता ना, तो पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, और इसको मैं कर देती हूँ लॉग, ये डबल में कर, प्रिसीजन अच्छा रहे, ठीक है, डबल में कर दे, तो पाई की वैल्यू जिंदगी में अभी तो वैसे ये तो ऐसी है कि चेंज होती रहती है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी होती है कोई चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, तो आप उसको फाइनल कीवर्ड से अ, लगा सकते हो, सो दैट उसको कोई भी चेंज ना कर सके, ठीक है। ये भी एक छोटी सी चीज थी जो स्किप हो गई। और एक था टर्नरी ऑपरेटर, ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट ये छोटे छोटे क्वेश्चन में, ठीक है, जहाँ पे वन लाइन स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक नंबर है, ठीक है, नंबर को हम डायरेक्टली लेते हैं। इफ मैं क्या करती, इफ 4 इज ग्रेटर देन 5, तो आप क्या कर दो, साउट कर दो फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग रैंडम, ठीक है, ऐसे कुछ है नहीं कि मैंने इसका कोई मतलब निकाला है, ये रैंडमली चीजें हैं। एल्स क्या कर दो, साउट सेकेंड, एल्स कर दो, एक बार रन करके देखते हैं क्या, एरर तो नहीं है, वार्निंग ही है, बट फिर भी सेकेंड, यानी कि 4 5 में बड़ा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 कर दूं बड़ा देन 5, अब तो बड़ा है ना, अब ये अच्छा, ये बता रहा है कि कौन सा वर्क करेगा, अ, अब ये वर्क कर रहा है, अब ये यानी कि ये यूज नहीं हो रहा, ये इसलिए बता रहा है कि ये यूज नहीं किया जा रहा, ठीक है, जब ये बड़ा हो ही गया, तो आप यही लो ना, ठीक है, ये होगा ही नहीं किसी कंपैरिजन में। खैर ये सब बकवास चीजें हैं, हम आगे बढ़ते हैं मुद्दे की बात पे। अब एक छोटी सी कंडीशन को चेक करने के लिए मैंने इतना बड़ा कोड लिखा है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं एक लाइन में पता कैसे निपटाऊंगी, क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में स्टोर करवा रही हूँ मैं रिजल्ट को अपने, ठीक है, और मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरी सबसे पहले कंडीशन ऐसी जाएगी कि मैं ब्रैकेट्स में इफ लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ एल्स लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल पैरेंथेसिस में क्या लिखो, जो भी आपकी कंडीशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क क्योंकि चेक हो रही है, ये कंडीशन है, क्वेश्चन मार्क के जो आगे होगा वो कंडीशन होगी कि क्या 10 5 से बड़ा है, अगर वो सच है तो ये जो पहला स्पेस है
अगर वो फॉल्स होगी तो कोलन के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर वो ट्रू होगी तो कोलन के पहले वाली स्टेटमेंट चलेगी। कोलन के पहले वाली स्टेटमेंट क्या रहने वाली है हमारी, 10 इज बिगर देन 5, ये स्टेटमेंट रहने वाली है हमारी। एल्स की स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी 10 इज नॉट बिगर देन 5, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया ये चीज, ठीक है। तो हमने रिजल्ट प्रिंट करवा लिया और साउट करवा लेते हैं रिजल्ट को, ठीक है। अब लेट्स चेक इट आउट कि क्या बोल रहा है ये, क्या सही आंसर दे भी रहा है नहीं। 10 इज बिगर देन 5, अगर मैं यहीं पे ये वाली चीज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल 50, तो अब 10 इज नॉट बिगर देन 5 है, राइट। 10 नहीं होगा यहाँ पे, अब 50 होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये चीज वर्क करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कंडीशन वर्क करेगी। अब एक लाइन में निपट गया, कहाँ पे हम इतनी लाइंस वेस्ट कर रहे थे, कहाँ पे हम एक लाइन में पता लग गया कि हमारा कोड कहना क्या चाहता है। अब तो देखते ही पता लग जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। तो आप इंस्टेड की ये लिखो हर बार, आप ये प्रेफर कर सकते हो, ये वार्निंग नहीं है, ये सिंपली ये बता रहा है कि ये यूज नहीं हो रहा बिकॉज कंडीशन ये वाली है, राइट। तो ये ट्रू फॉल्स फालतू में गिवन है। अगर हम इसको नम 1 नम 2 ले लेते तभी एरर नहीं आता, बिकॉज नम 1 नम 2 चेंज हो सकते हैं। अब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, वेरिएबल की तरह नहीं। नाउ दिस इज द टॉपिक जो हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है ना, कुछ बिल्ट इन भी होते हैं जिसको हम मैथ डॉट करके एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दो नंबर्स का मैक्स निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। मिनिमम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, कोड लिख सकते हो, लेकिन इसके बिल्ट इन फंक्शंस क्या हैं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पहले आपको क्या लिखना है, मैथ डॉट मिन, ठीक है, वो सजेस्ट भी होने लग रहा है, ठीक है। मिन, मिनिमम ऑफ व्हाट, फॉर एग्जाम्पल आपको 3 और 5 में से मिनिमम चाहिए तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैथ डॉट, आपको सजेस्ट होने लग गई कि मैथ के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, मैंने मैक्सिमम का लिया और मैक्सिमम ऑफ मुझे 3 5, इन दोनों का मैक्सिमम मुझे प्रिंट करवाना है। लेट्स सी क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मिनिमम में प्रिंट हो रहा है 3, ऑब्वियसली इट इज मिनिमम। मैक्सिमम में प्रिंट हो रहा है 5, ऑब्वियसली 5 इज मैक्सिमम इन 3 और 5। बट शर्तें, जब आप मैक्स और मिनिमम यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ दो ही ले सकते हो। लाइक इसके अलावा अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10 तो वो नहीं वर्क करेगा, वो एरर देने लग रहा है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टू नंबर्स को कंपेयर करेगा, ठीक है। सिमिलरली मैथ डॉट, ठीक है, मुझे इस लाइन को कॉपी कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, मैथ मिनिमम एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या करता है, कोई भी इंटीजर होगा, फॉर एग्जाम्पल -34 43, ठीक है। अगर आपने ये नंबर लिया तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपके पास प्रिंट क्या होगा, 43। लेट्स रन दिस कोड, 43, क्योंकि एब्सोल्यूट यानी कि पॉजिटिव। अब मैं अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भेजू तो उसका कुछ भी नहीं होगा, उसका सिंपल 43 आएगा, देख रहे हो, ठीक है। ऐसे वर्क करता है ये एब्सोल्यूट फंक्शन। जब भी आपको किसी चीज का पॉजिटिव चाहिए होगा तो आप क्या कर सकते हो, एब्सोल्यूट कर सकते हो। मैक्स हो गया, मिन हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी कि अगर आप किसी का नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मुझे 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, एवरीबॉडी नोज इट्स 8, 8 8 64, देख रहे हो, ठीक है। ये डबल में रिटर्न कर रहा है गैस, या फ्लोट में कर रहा होगा, एक मिनट, डबल में कर रहा है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये डबल में रिटर्न कर रहा है हमें। 64 का रूट क्या होगा, 8। यहाँ पे मैं अगर 65 कर दूं, इट्स नॉट सिलेक्टिंग। अब रन करते हैं फाइल को, अब 8 पॉइंट समथिंग बहुत बड़ा आ रहा है कुछ, तो ये एग्जैक्ट आंसर है स्क्वायर रूट का, बिकॉज ये डबल में दे रहा है। डबल की प्रिसीजन बहुत अच्छी होती है, तो आंसर हम मान सकते हैं कि ये बहुत ही एक्यूरेट है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास आता है क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट में भी हम क्या कर सकते हैं, 90 का सपोज क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास 90 का क्यूब रूट क्या आएगा, 5.5 समथिंग कुछ करके आ रहा है। अब हम 125 का देखते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 5। तो 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125। तो ऐसे ही हमारे पास आंसर आ जाएंगे, जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, एब्सोल्यूट। मिनिमम क्या करता है, दो नंबर्स में से कोई भी मिनिमम होगा वो प्रिंट करेगा। मैक्सिमम क्या करेगा, कोई भी दो नंबर में से कौन सा मैक्सिमम होगा वो प्रिंट करेगा। एब्सोल्यूट
कोई भी नंबर आप इंटीजर पास करोगे, स्पेशली इंटीजर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर, तो क्या करेगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बता देगा। ठीक है, स्क्वायर रूट हमें स्क्वायर रूट प्रोवाइड करेगा, क्यूब रूट हमें क्यूब रूट प्रोवाइड करेगा। देख लेते कोई और रहता तो नहीं है। पाओ, ठीक है, पाओ क्या है, पाओ इज अपने एक्सपोनेंशियल वर्ड है, जैसे 2 रेज टू पावर 3 क्या होगा 8, 2 रेज टू पावर 4 क्या होगा 16, वही है। आप यहाँ पे ये नहीं यूज करते, ठीक है, ये वाले सिंबल्स नहीं यूज करोगे, ठीक है, आप पाओ यूज करोगे जब भी आपको किसी चीज को एक्सपोनेंशियल भेजना है। तो बेस क्या होगा, 2 रेज टू पावर व्हाट 4, तो आपको ऐसे लिखना है, जो बेस होगा वो यहाँ पे लिखना है, और जो एक्सपोनेंशियल होगा वो यहाँ पे लिखना है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। लेट्स रन दी कोड। तो आएगा आपके पास 16, ठीक है, 16, इसका क्यूब रूट आया 5, और ऊपर स्क्वायर रूट, और उसके ऊपर एब्सोल्यूट, उसके ऊपर मैक्स, उसके ऊपर मिनिमम। आई होप ये बहुत छोटी सी चीज थी जो करनी है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा ये यूजफुल होगा ना, वो मैक्स, मिनिमम, ठीक है, पाओ, ये तो हर बार यूज होंगे, लीड कोड के क्वेश्चंस में यूज होते ही रहते हैं। और एब्सोल्यूट आप तब यूज कर सकते हो जब आपको चाहिए हो कि अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का इनपुट चाहिए हो, लेकिन आपके पास नेगेटिव नंबर भी सकते हैं, तो आप उन नेगेटिव नंबर को एब्सोल्यूट लगाकर पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आगे भेज सकते हो। नहीं समझ आई, जब जब जैसे जैसे इनका यूज आएगा ना, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। बस तो ये सब चीजें बात की है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ये वीडियो बहुत छोटी थी, बिकॉज मैंने इसमें जो मिसिंग टॉपिक्स थे, फॉर एग्जांपल बिट मैनिपुलेशन, फाइनल कीवर्ड एंड टर्नरी ऑपरेटर, यही सब समझाना था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जावा पार्ट 2 आएगा, उसमें कंप्लीट उक्स पढ़ाई जाएगी, ठीक है, डिटेल होगी वो भी वीडियो। आई होप आपने जावा पार्ट 1 को पक्का देखा होगा, देख लेना यार, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है उस वीडियो को बनाने में भी। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टाइम टेक केयर, बाय बाय।